हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान के विरोधाभास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें क्या होता है कि अपने को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है। ऐसे 20 फैक्ट्स हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जिसमें अपने को कन्फ्यूजन रहता है। शुरुआत करते हैं पहले फैक्ट से। पहला क्या दे रखा है, शेरगढ़ का किला, कि राजस्थान के अंदर शेरगढ़ का किला है वो कहाँ कहाँ पर है। पहला दे रखा है शेरगढ़ का किला 12 और दूसरा दे रखा है शेरगढ़ का किला धौलपुर। तो दो किले हैं राजस्थान में शेरगढ़ का किला के नाम से, एक है 12 के अंदर, दूसरा धौलपुर के अंदर। जो 12 का किला है वो परवन नदी के किनारे स्थित है और शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान के समय इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसको नाम दे दिया था शेरगढ़। और इससे पहले इस दुर्ग का नाम था कोसवर्धन का किला। दूसरा दे रखा शेरगढ़ का किला जो कि धौलपुर के अंदर है। ये क्या है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये धौलपुर वाला किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। और शेरगढ़ का किला जो 12 के अंदर है वो है परवन नदी के किनारे स्थित है। और ये जो शेरगढ़ का किला धौलपुर में, ये क्या है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। दूसरा फैक्ट क्या है, उमादे। उमादे भी क्या है, दो उमादे हुई है राजस्थान में। पहली दे रखी है जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री और मालदेव की पत्नी थी। जो पहली उमादे है वो कौन थी, जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री और मालदेव की पत्नी थी, जो अपने पति से विवाह की पहली रात ही रूठ गई, इसलिए इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरी उमादे है वो क्या है, उमादे के नाम से अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की पत्नी जिसका नाम था सुहावा देवी भी प्रसिद्ध है। कि जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय हैं उनकी पत्नी का क्या नाम था, सुवाहा देवी। वो भी किस नाम से जानी जाती है, उमादे के नाम से। मनाली चित्तौड़गढ़ में सुहावा देवी का आवास स्थल रूठी रानी के महल के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखा ब्रह्मा जी का मंदिर, कि राजस्थान में जो ब्रह्मा जी के मंदिर है वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहला ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। यह पुष्कर अजमेर में स्थित है जो कि प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर। ये कहाँ पे है, आसोतरा बाड़मेर में स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें सावित्री जी की मूर्ति ब्रह्मा जी के साथ है। इस मंदिर का निर्माण खेताराम जी के द्वारा करवाया गया और मूर्ति की स्थापना 1984 में हुई थी। और तीसरा जो ब्रह्मादि का मंदिर है वो कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में कौन सी जगह है, छिंच बांसवाड़ा के अंदर। तो 3 ब्रह्मा जी के मंदिर राजस्थान में हैं। अगला देखा स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी। अब स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी क्या क्या है। स्वर्णगिरी किला है, इसको सोनार का किला या सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। और ये किस प्रकार का दुर्ग है, यह धानवन दुर्ग है। इसका निर्माण राव जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया। इसका निर्माण पित्त पाषाण का मतलब होता है पीले पत्थरों से इसका निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग का दोहरा प्रकोटा है जिसको कमरकोट के नाम से जाना जाता है और इसमें 99 बुर्ज हैं। तो ये तो कौन सा था, जैसलमेर का किला जिसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। एक है इसी से मिलता जुलता नाम सुवर्णगिरी। तो ये तो कौन सा था, स्वर्णगिरी। दूसरा है सुवर्णगिरी जो कि जालोर के अंदर है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, सोनगिरी के नाम से, सोनलगढ़ के नाम से, जबालीपुर के नाम से, कांचनगिरी के नाम से और जलालाबाद के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि जालोर के अंदर है। तो जो जैसलमेर में वो क्या होगा, स्वर्णगिरी, और जो जालोर में है वो सुवर्णगिरी। तो जो सुवर्णगिरी है वो किस प्रकार का दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। यह सूकड़ी नदी के किनारे स्वर्णिम गिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक द्वारा करवाया गया, नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया। जबकि गौरीशंकर ओझा हैं वो कहते हैं कि इनका निर्माण है वो परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। जो सुवर्णगिरी का किला है उसमें पूछ ली जाए कि जो दशरथ शर्मा हैं इतिहासकार, उनके अनुसार इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो जो सुवर्णगिरी है दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। जबकि जो गौरीशंकर ओझा हैं वो क्या बोलते हैं कि जो सुवर्णगिरी है जालोर के अंदर उसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा
करवाया गया है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इस दुर्ग के बारे में। अगला है तारागढ़। तारागढ़ का किला कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। इसको किस नाम से जाना जाता है? अजय मेरू दुर्ग के नाम से, अरावली का अरमान के नाम से, राजपुताना की कुंजी के नाम से और गढ़ बीठली के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका कि गढ़ बीठली है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ जो कि अजमेर के अंदर है उसको गढ़ बीठली कहा जाता है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाया था। इस दुर्ग को बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। इस दुर्ग में घूंघट बुर्ज, नगरची बुर्ज, श्रृंगार कंवरी बुर्ज और बांद्रा बुर्ज व फतेह बुर्ज स्थित हैं। और इसके बारे में क्या दे रखा है? इसमें मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, नानाजी का झालरा, रूठी रानी की छतरी और पृथ्वीराज स्मारक स्थित हैं तारागढ़ अजमेर के अंदर। दूसरा दुर्ग है तारागढ़ नाम से, वो कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। तारागढ़ बूंदी, इसको तिलिस्मी किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राव देव हाड़ा ने करवाया था। इसके बारे में रुडयार्ड क्लिपिंग है, उन्होंने कहा था कि यह दुर्ग प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। इस किले में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। तो जो तारागढ़ बूंदी है वहाँ पे गर्भ गुंजन तोप रखी है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो क्या है इसके बारे में? रुडयार्ड क्लिपिंग है, उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण मानवों के द्वारा न कर भूत प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगला है 6 नंबर का फैक्ट। इसमें क्या देखा? शाकंभरी माता की जो शाकंभरी माता है उसका 2 मंदिर हैं शाकंभरी नाम से। एक तो शाकंभरी माता का मंदिर, एक शाकंभरी देवी का मंदिर। अब ये क्या क्या कहाँ कहाँ पे हैं? शाकंभरी माता का मंदिर है वो क्या है? खंडेलवाल जाति की तो ये क्या है? कुल देवी है और इसका मंदिर है सीकर के अंदर। दूसरी है शाकंभरी देवी जो चौहान वंश की कुल देवी है और कहाँ पे है इसका मंदिर? जयपुर के अंदर है। तो दोनों अलग अलग हैं नाम शाकंभरी, शाकंभरी माता और शाकंभरी देवी। जो माता है वो खंडेलवालों की कुल देवी है और जो शाकंभरी देवी है वो चौहान वंश की कुल देवी है। शाकंभरी माता सीकर में है और शाकंभरी देवी जयपुर के अंदर है। अगला है 7 नंबर। इसमें दे रखा तिलवाड़ा और तलवाड़ा, दोनों नाम सेम सेम ही है। एक में तिलवाड़ा है, एक में तलवाड़ा है। तो जो तलवाड़ा है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है। तलवाड़ा बांसवाड़ा। यहाँ पर क्या है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है जिसको तुरताई माता के नाम से जाना जाता है। 2 नाम है, त्रिपुरा सुंदरी और तुरताई माता, दोनों क्या हैं? एक ही हैं। और ये कहाँ पे हैं? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। दूसरा है तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पे क्या है? मल्लीनाथ का पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। और तिलवाड़ा में एक क्या है? पाषाणकालीन अवशेष भी पाए गए हैं। तो ये दोनों क्या हैं? तिलवाड़ा और तलवाड़ा। अगला है लूर और लहूर। लूर और लहूर, तो लूर तो 2 हैं जो दोनों ही क्या हैं? समान है। पहला लूर है उसका क्या मतलब है? ग्रास्य स्त्री जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? लूर कहा जाता है। और दूसरा लूर क्या कहा जाता है? घूमर में राजपूत स्त्रियों द्वारा नृत्य। कि जो घूमर नृत्य होता है उसके अंदर जब राजपूत लड़कियां या स्त्रियां हैं वो नृत्य करती हैं तो उसको लूर कहा जाता है। और एक लूर नृत्य है जो कि किसका है? ग्रासियों का नृत्य है। दूसरा है लहूर। लहूर क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। अगला है महल। अब एक जैसे महल की क्वेश्चन है। पहला क्या है? एक जैसे 9 महल कहाँ पे हैं? तो जो एक जैसे 9 महल हैं वो कहाँ पे हैं? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। दूसरा है एक जैसे 7 महल। एक तो हो गया एक जैसे 9 महल और एक जैसे 7 महल। 9 महल कहाँ पे हैं? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। और जो एक जैसे 7 महल हैं वो कहाँ पे हैं? सामोद चौमू जयपुर। ये सामोद चौमू जयपुर क्या है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौमू है, चौमू के अंदर ही सामोद है। अगला है मुबारक महल। मुबारक महल भी 2 हैं। पहला मुबारक महल है वो कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। दूसरा मुबारक महल है वो जयपुर के अंदर है। दोनों ही अपनी अलग अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। जो मुबारक महल टोंक के अंदर है वो किस लिए जाना जाता है? ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है। और दूसरा मुबारक महल जो जयपुर के अंदर है वो किस लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए
जाना जाता है। आगे है लकड़ी का महल और लकड़ी की मूर्ति। लकड़ी का महल और लकड़ी की मूर्ति। तो जो पहला दे रखा लकड़ी का महल, लकड़ी का महल कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? काठ का रेन बसेरा के नाम से इसको जाना जाता है। लकड़ी का महल कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। दूसरा है लकड़ी की मूर्ति का मंदिर। तो लकड़ी की मूर्ति का मंदिर कहाँ पे है? नागणेची माता का मंदिर है जो कि नगाड़ा बाड़मेर के अंदर है। नागणेची माता का मंदिर नगाड़ा बाड़मेर में है। वो किस नाम से जाना जाता है? लकड़ी की मूर्ति का मंदिर भी उसको कहा जाता है। आगे है हनुमान जी कि हनुमान जी के किस किस रूप में कहाँ कहाँ पे जाना जाता है। पहला दे रखा है बाल प्रतिमा वाले हनुमान कि हनुमान जी की बाल प्रतिमा कहाँ पे है? मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर। और यहाँ पर क्या है? NH11 पर ये स्थित है मंदिर हनुमान जी का बाल प्रतिमा। अगर दूसरा क्या दे रखा है? बुद्ध प्रतिमा वाले हनुमान। बुद्ध प्रतिमा वाले हनुमान कहाँ है? वीर हनुमान सामोद जम्मू जयपुर, ये सामोद के अंदर है। तीसरा है शयन मुद्रा या लेटे हुए हनुमान। तो हनुमान जी शयन मुद्रा में कहाँ पे हैं? पांडुपोल अलवर के अंदर। चौथा है इच्छापूर्ण हनुमान। तो ये इच्छापूर्ण हनुमान कहाँ पे हैं? सरदार शहर चूरू के अंदर। पांचवा है वेंकटेश हनुमान। तो वेंकटेश हनुमान कहाँ पे हैं? सुजानगढ़ चूरू के अंदर हैं। छठा है दाढ़ी मूछ वाला हनुमान। तो हनुमान जी दाढ़ी मूछ में कहाँ पे हैं? सालासर चूरू के अंदर। तो हनुमान जी के 6 रूप हैं। अगला है खजुराहो। अब खजुराहो से संबंधित क्या क्या है? 3 प्रकार के खजुराहो दे रखे हैं अपने को। पहला है राजस्थान का खजुराहो जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो भी और हाड़ौती या मिनी खजुराहो या दूसरा खजुराहो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्या है? राजस्थान का खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को। दूसरा है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत के जो मंदिर हैं उदयपुर में उनको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तीसरा है हाड़ौती का खजुराहो, मिनी खजुराहो या फिर इसको दूसरा खजुराहो। 3 नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का खजुराहो, मिनी खजुराहो या फिर दूसरा खजुराहो इसको बोल सकते हैं। ये कहाँ पे है? बंडदेवरा बारा के अंदर। आगे है सांपों के देवता और सांपों की देवी। सांपों के देवता किन्हें कहा जाता है? तेजा जी, गोगा जी, केसरिया जी, कुंवर जी और हरिराम बाबा हैं। इनको सांपों का देवता कहा जाता है। अगला है सांपों की देवी। सांपों की देवी किसे कहा जाता है? जो मनसा माता है उनको सांपों की देवी कहा जाता है। आगे है दाढ़ी मूछ से संबंधित क्वेश्चन कि राजस्थान में दाढ़ी मूछ से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण कि राम और लक्ष्मण दाढ़ी मूछ के रूप में कहाँ पे हैं? तो वह खेतड़ी के अंदर झुंझुनू में। झुंझुनू में एक स्थान है खेतड़ी, वहाँ पे दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण हैं। अगला है दाढ़ी मूछ वाले महावीर स्वामी। ये कहाँ पे हैं? घाणे राव पाली के अंदर। अगला है दाढ़ी मूछ वाला शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग जिसपे दाढ़ी मूछ है वो कहाँ पे है? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। अगला है दाढ़ी मूछ वाले हनुमान। तो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान कहाँ पे हैं? सालासर चूरू के अंदर। अगला है मोती मगरी, मोती डूंगरी और मोती झील। पहला दे रखा है मोती मगरी। मोती मगरी कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। मोती डूंगरी कहाँ पे है? जयपुर और अलवर 2 जगह पे है। तीसरा है मोती झील, ये कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। अगला है हेरिटेज सिटी, हेरिटेज खेल और हेरिटेज होटल। तो राजस्थान का हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का हेरिटेज खेल किसे कहा जाता है? पोलो को कहा जाता है। और राजस्थान का जो हेरिटेज होटल है वो किसे कहा जाता है? अजीत भवन जो कि जोधपुर के अंदर है। अगले है थार से संबंधित क्वेश्चन। थार से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? राजस्थान में थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप जो कि जैसलमेर के अंदर है उसको थार का घड़ा कहा जाता है। दूसरा है थार का लाल किसे कहा जाता है? जो कि स्वरूप खान है उनको थार का लाल कहा जाता है। तीसरा है थार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो जो लूणी नदी है उसको थार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है थार की लता किसे कहा जाता है? तो उसका नाम है रुकमा। रुकमा को थार की लता कहा जाता है।
पांचवा है थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है खेजड़ी को। अगला है डूंगरी से संबंधित, पहला क्या दे रखा है भीम डूंगरी। भीम डूंगरी कहाँ पे है, विराटनगर जयपुर में है। सील डूंगरी चाकसू जयपुर में है। गणेश डूंगरी विराटनगर जयपुर में है। और बउरा की डूंगरी ये कहाँ पे है, राजगढ़ अलवर के अंदर। अंतिम और लास्ट है दूध बावड़ी और दूध तलाई। ये दूध बावड़ी कहाँ पे है और दूध तलाई कहाँ पे है, तो जो दूध बावड़ी है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है और जो दूध तलाई है वो उदयपुर के अंदर है। ये तो है 20 फैक्ट। अगले वीडियो में भी आपको 20 या इससे ज़्यादा फैक्ट देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।